यह मैं प्रीवियस की प्रिय छात्राओं द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य के इतिहास लेख के संदर्भ में साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख मैंने पिछले लेक्चर में किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली बात पर आता हूं। मैंने कल बताया था कि लोक कितना व्यापक अर्थ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ होता है और इसी का परिणाम ये निकलता है कि जिन सिद्धोनाथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य की कोटि में रखते ही नहीं हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको अपने साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। विवेचन विश्लेषण के क्रम में उनकी अच्छाई बुराई सारी का उल्लेख करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनको साहित्य की कोटि से खारिज नहीं करते हैं। उनके रचनाओं की साहित्यिकता का उजागर होता है। उनके इसी इतिहास दृष्टि का एक और बड़ा परिणाम ये होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अब तक साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो एक बड़ा कवि छूट सा गया था या यूं कहें कि किनारे सा लग गया था, वो कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि और आलोचकीय दृष्टि के कारण मुख्य धारा के कवि के रूप में स्थापित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कबीर को शुक्ल जी एक आध पैराग्राफ की जगह दे करके निपटा से देते हैं, उस कवि को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण स्थापना के रूप में स्थापित करते हैं। आगे की हिंदी आलोचना तुम देखोगी तो मध्यकाल के संदर्भ में अधिकांशतः आलोचना इस विवाद के इर्द गिर्द घूमती है कि शुक्ल जी बड़े आलोचक हैं या द्विवेदी जी बड़े आलोचक हैं, और इस स्थापना के आधार के रूप में दोनों के कबीर संबंधी चिंतन को रखा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक शिष्य हुए डॉक्टर नामवर सिंह, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी दूसरी परंपरा की खोज। इतिहास की दृष्टि से या यूं कहें साहित्य के इतिहास की दृष्टि से एक दूसरी परंपरा की स्थापना हिंदी आलोचना के भीतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं और अनेक उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर नामवर सिंह उसे सिद्ध भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुक्ल जी की सशक्त स्थापनाओं के समर्थक भी आगे आते हैं, जिनमें एक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन सब पर साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जब मैं आलोचना का अध्याय पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बात करूंगा, और तब तक संभवतः यह कोरोना पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो मुखामुखम यानी प्रत्यक्ष संभाषण के द्वारा इन स्थापनाओं का स्पष्टीकरण, इन या यूं कहें कि इनकी स्थापनाओं का स्पष्टीकरण और बेहतर ढंग से होगा। अभी तो केवल हम साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करते हैं। उस संदर्भ में संदर्भित इन
प्रश्नों का जवाब देते जा रहे हैं ताकि साहित्य का इतिहास पढ़ो और कहीं यह विवाद सामने आए तो आश्चर्यजनक न लगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों। यह उसी इतिहास दृष्टि अवधारणा के तहत हुई, यानी इतिहास को देखने की एक दूसरी दृष्टि भी होगी। इसीलिए जहाँ शुक्ल जी कबीर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में कबीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उत्कृष्टतम कवि के रूप में स्थापित होते हैं। एक बात और देखनी होगी कि इस स्थापना के पीछे ऐसा नहीं कि शुक्ल जी ने कबीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। शुक्ल जी ने कबीर के दो महत्वपूर्ण योगदान को अपने साहित्य के इतिहास में रेखांकित किया है। पहला योगदान तो यह कि वे यह मानते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान, इनका से मतलब कबीर से है, यानी कि कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि उनके प्रभाव के कारण, उनके लेखन के कारण साहित्य के भीतर एक बहुत बड़ी जनता जो सिद्धोनाथों के प्रभाव में जा रही थी वो वापस आ गई, यानी उनको कबीर ने बचाया। अब यह समझना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर सिद्ध और नाथ नुकसान क्या कर रहे थे। सिद्धों और नाथों का जो मुख्य नुकसान था वो ये था कि आम जनता को वो कर्म की प्रवृत्ति से काट रहे थे और साधना की ऐसी रहस्यात्मक पद्धति की ओर उनको ले जा रहे थे। मैं कह रहा था कि उनके साधना की पद्धति जो जिससे आम जनता आकर्षित हो रही थी वो लोक से उनको काट रही थी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आम जनता फिर उनकी ओर आकर्षित क्यों और कैसे हो रही थी। साधना की पद्धति में एक चमत्कार की प्रवृत्ति थी, इसके कारण आम जनता तो आकर्षित हो रही थी लेकिन अपने कर्म से विमुख हो रही थी। जबकि शुक्ल जी का यह स्पष्ट मानना है कि कोई भी भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोक धर्म के निर्वाह में बाधक हो, अर्थात आपके इस जीवन के जो कर्म और नियम हैं, कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने में बाधा पहुंचा रही हो। तो जब आप साधना में सिद्धों और नाथों की पद्धति के तहत लीन होते हैं तो आप लोक से कटते हैं। जबकि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर की जब आप बढ़ें तो लोक से और जुड़ें, और लोक से जुड़ने का मतलब लोक की पीड़ा से जुड़ना, लोक की संवेदना को समझना और उसके संदर्भ में और उन्हें संवेदनशील बनाना। इसीलिए वो आगे चल कर के एक अन्य जगह पर कहते हैं कि राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सिद्धोनाथों की पद्धति यह काम कर रही थी। इस और यह पद्धति सामाजिक दृष्टि से हानिकारक थी। कबीर की साधना पद्धति लोकाभिमुख होते हुए लोक की मर्यादाओं के भीतर लोक धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों के निर्वाह के साथ साथ भक्ति का उपदेश दे रही थी। कबीर इस दुनिया में रहते हुए
राम की भक्ति का निर्वाह कर रहे थे। अब जनता को उस समय एक भक्ति तो चाहिए ही चाहिए थी, और उस समय जो आम अशिक्षित जनता थी उनके पास जो उपलब्ध भक्ति की अवधारणा थी वह इन सिद्धों नाथों की ही भक्ति की अवधारणा थी। कबीर ने एक ऐसी अवधारणा दी जिसके तहत सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए वाली भावना के साथ आर्थिक उपार्जन के कर्म की प्रेरणा देते हुए साधना और ईश्वर के प्राप्ति पर बल दिया जा रहा था। और यह प्रवृत्ति जनता को कबीर की ओर आकर्षित कर रही थी कि भक्ति का एक रास्ता ऐसा भी है जहां पर अपने इस दैनिक जीवन के कर्तव्यों और लोक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सदाचार युक्त सदाचरण युक्त जीवन यापन करते हुए भक्ति की जा सकती थी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की बहुत उपेक्षा करने के बावजूद यह कहने से नहीं चूकते कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि आम जनता सिद्धों नाथों के प्रभाव में जाने से बच गई। यह कबीर का एक बड़ा योगदान है। शुक्ल जी ने एक और योगदान की चर्चा की कबीर के संबंध में। प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इस बात में कोई संदेह नहीं। जाहिर सी बात है कि सिद्धों के प्रभाव से मुक्त करते हुए अपने दिए गए नए विकल्प में जनता को लाने या जनता को आकर्षित करने के लिए बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा की जरूरत है। तो कबीर की उपेक्षा करने के बावजूद आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कहना नहीं भूलते कि कबीर के भीतर प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी और उस प्रतिभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रेखांकित करते हैं। इस दृष्टि से शुक्ल जी का पक्ष लेने के निमित्त प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि कबीर पर लिखी गई बड़ी बड़ी पोथियां एक तरफ और शुक्ल जी का यह दो वाक्य एक तरफ, लेकिन यहाँ यह अलग से उल्लिखित करना अति आवश्यक है कि कभी भी बड़े बड़े पोथियों यानी कि ग्रंथों पर दो पंक्तियां बहुत आसानी से भारी नहीं पड़ सकती। खास करके उन पंक्तियों के प्रतिकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा आलोचक और साहित्य के इतिहास बोध से युक्त व्यक्ति खड़ा हो और वह मूल्यांकन कर रहा हो, तो मूल्यांकन की समग्रता इन सारी बातों का प्रतिकार करती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा इतिहास बोध से युक्त व्यक्ति हो तो समग्रता में समझना बहुत उपयुक्त लगता है और उसकी तुलना किसी से भी किसी प्रकार की नहीं जा सकती। साहित्य इतिहास लेखन में उत्कृष्ट इतिहास लेखन की परंपरा की दृष्टि से हम बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका एक उत्कृष्ट साहित्य के इतिहास के लेखन की दृष्टि से पुस्तक के रूप में आती है, यानी यूँ कहें कि उत्कृष्टतम पुस्तक के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, यह कुल मिलाकर साहित्य के इतिहास की भूमिका ही बनी रहती है। यह किसी भी रूप में संपूर्ण साहित्य का इतिहास नहीं बनती।
संपूर्ण साहित्य का इतिहास बनने के निमित्त जिस ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है वह ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, और उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने हमें साहित्य का इतिहास पढ़ाया था, और उस क्रम में इसी विषय को एमए में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही दृष्टि से देखें तो उनकी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उनकी लिखी गई साहित्य के इतिहास की भूमिका ज़्यादा अच्छी है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो साहित्य के इतिहास के रूप में प्रचलित, प्रचारित और प्रसारित है, वो उनके संपूर्ण लेखन में से सबसे कमजोर पुस्तक है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब मैं उनके उदाहरण को कोट कर रहा हूं तो उनका जो आशय है वो ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर पुस्तक है। पूरा अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी लेखक की पुस्तक उठा लो और उनसे वो कमजोर पुस्तक साबित हो, पुस्तक अच्छी है, लेकिन साहित्य के इतिहास के लेखन की दृष्टि से जो स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर डाली, या जो स्थापना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं भूमिका में कर डाली, उतना सशक्त स्थापना और लेखन और उसका प्रवाह और साहित्य के इतिहास का बोध इस पुस्तक में नहीं मिलता है। जबकि साहित्य के इतिहास के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध पुस्तक यही है। बस इतना ही।